क्वेश्चन कौन पूछेगा, मैं या तू? अभी रुक जा, पहले इंट्रो दे देता हूँ, है ना। सो हेलो गाइस, दिस इज वीडियो नंबर 2. सॉरी, Hi guys. Welcome to We Talk Detox. I don't know why the name this is like this. English चली गई, दोबारा करने दे, कोई बात नहीं. Hello guys, welcome to We Talk Detox. This is another podcast we are doing. I don't know why this name they choose, but okay. So I'm the guest here, and I'm gonna ask questions from him. Okay, start the podcast. Okay, तो आज का टॉपिक क्या है, क्या होना चाहिए? चलो ठीक है, नाम से ही स्टार्ट करते हैं. जैसे तुमने नाम सोचा ना, वी टॉक डिटॉक्स. वी टॉक्स डिटॉक्स नहीं होता. सबसे पहले वी के साथ वो नहीं आता, ऐसे ही नहीं लगता, प्लूरल है. प्लूरल भाई, टॉक्स नहीं आएगा, वी टॉक्स डिटॉक्स नहीं होगा, वी टॉक डिटॉक्स होता है. राइम हो रही थी यार, राइम वी ठीक है, लेकिन वी टॉक डिटॉक्स कर दिया, सेंटेंस खराब, गलत है. राइम हो रही थी ना. अबे राइम के चक्कर में तुम इंग्लिश बिगाड़ दोगे क्या? अंग्रेजों मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, चल ठीक है. तो मतलब इस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेम वी टॉक डिटॉक्स? क्या मतलब रीजन? सोच तो हम 3 बंदे ही रहते हैं, 3 बंदे सोच रहे थे चैनल. मुझे पता नहीं था कि चैनल का नाम ये सोचा जाने वाला है. मतलब मैं तो बस, मेरे को तूने बोल दिया वी टॉक डिटॉक्स, बोला ठीक है. क्या बोल रहा? कितना बढ़िया तो नाम है. चल कितना तो माइक ले लिया. हाँ, आवाज. अरे यहाँ रख ले, हो जाएगा काम. देख इसको थोड़ा होस्ट वाली फीलिंग चाहिए यार, मेरे को माइक ठीक है. मतलब कोई ठोस रीजन बता, मतलब कोई रीजन ऐसा है कि मतलब ऐसी थूक की तरह निकल गया कि वी टॉक. चलिए यार, सबसे पहले तो देख, एक तो यार ये डिटॉक्स वाला तो है ना, वो आता ही नहीं दिमाग. डिटॉक्स पता है कहाँ से है? डिटॉक्स एक तरह से, डिटॉक्स का फील मतलब डिटॉक्स थोड़ा सा वैसा वर्ड है जैसे मोटिवेशन फील हो जाए. डिटॉक्स मतलब सफाई, क्लीन करना. नहीं, डिटॉक्स ऐसा वर्ड डिक्शनरी में था ही नहीं वर्ड जब मैंने चैनल पे सोचा था, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं करा है वर्ड डिटॉक्स वगैरह. और दूसरा फिर अपन लोग तो थोड़े से इंग्लिश में आएंगे जैसे बैकवर्ड है. सच में सच में भाई, स्कूल में नहीं बोला भाई इंग्लिश इतनी ज्यादा. इधर हाई लेवल का वर्ड तो आता ही नहीं मेरे दिमाग में. फिर मैंने थोड़ा सा सोचा पर ये है कि सुना हुआ था कभी डिटॉक्स का मतलब. फिर डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढा डिटॉक्स का मतलब. क्या डिटॉक्स का मतलब? डिटॉक्स का मतलब ऐसे क्लीन करना, जैसे हम हाँ जो मेस हो रखा है. डिटॉक्स मतलब ऐसे मेंटल लेवल पे क्लीन करना हो गया. डिटॉक्स मतलब हाँ, यही वर्ड है डिटॉक्स का मतलब, क्लीन करना बेसिकली. तो वी टॉक्स मत कर भाई प्लीज. भाई वी टॉक डिटॉक्स. हाँ मुझे पता है तुम क्या किस सेंस में कह रहे हो. जैसे 3 लोग हैं तो वी टॉक्स हो गया, लेकिन वी ही बता दे रहा है. कोई बात नहीं. तीसरा बंदा है नहीं, तीसरा बंदा है चूतिया, वो क्या हुआ गाड़ बनाने. ठीक है, ओके. वी टॉक डिटॉक्स. सारी चीजें छोड़ना. तो सबसे पहले मुझे ये बता कि तेरे नाम से स्टार्ट करता हूँ, तेरा इंट्रो देता हूँ. गाइस, दिस इज अमन विद अस. और अमन बाय प्रोफेशन क्या है? I'm by profession a digital marketer, but I don't want to be a digital marketer. मुझे तो चीज़ें करनी है बहुत सारी, लेकिन मैं फ्लो के साथ जा रहा हूँ. डिजिटल मार्केटिंग अभी चल रही है तो चलने दो. मैं प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटर. प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटर. ठीक है. और प्रोफेशन और पैशन मेरा म्यूजिक है भाई. मेरे को म्यूजिक करना है भाई लाइफ में, बहुत सही से करना है, तगड़ा. मैं गिटार सीख रहा हूँ, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं मुझे अपनी लाइफ में. मुझे मतलब म्यूजिक करना है, मतलब फेम के बेसिस पे नहीं, लेकिन हाँ मेरे को सबसे अच्छी तरह मेरे को आना चाहिए कि अपने आप में परफेक्ट होना चाहता हूँ म्यूजिक में, बस. ठीक है, इसका इंट्रो दे दिया, पैशन प्रोफेशन पूछ लिया, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि आपने इन्हें पहचाना नहीं होगा. नहीं, आप लोग इन्हें जानते नहीं जानते. कोई बात नहीं, मैं भी नहाते समय इतना तगड़ा फ्लो लेके चल रहा था ना. कोई बात नहीं भाई, अपने आप जो आता है. अच्छा, एक प्लेस जहाँ पर तुझे तगड़े फ्लो आते, तगड़े आइडिया आते. प्लेस कौन सी प्लेस है? देख, अगर मेरा जो मतलब मैं सोचता हूँ ना कि सबसे बढ़िया जगह है ना सोचने के लिए या क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, अगर मेरे को चाहिए तो एक 4 दीवारी का रूम, और वो क्लीन होना चाहिए. अच्छा, मतलब ठीक ठाक नहीं है. जैसे ये रूम है, ये वाइट पेंट है, क्लीन है. मुझे नहीं चाहिए भसड़ आसपास अपने. मेरे को बस, और बाहर मेरी आवाज़ नहीं जानी चाहिए. मैं चाहे चिल्ला भी रहा हूँ ना, मेरी 1% भी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता ना चले. और डिस्टर्ब मेरे को ये नहीं पसंद कि कोई डिस्टर्ब हो मेरी वजह से. मैं चिल्ला के गाता हूँ, बहुत चिल्ला के. मतलब जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मेरे को पसंद है कि हाँ भाई, बस जब मैं अपना फुल पोटेंशियल नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर कोई सुन रहा है.
और बाहर कोई सुन रहा होता है ना, फिर मेरे को तो अंदर से नर्वसनेस फील होती है कि बंदा जज कर रहा होगा। वैसे ये होना नहीं चाहिए दिमाग में, जज करने वाली फीलिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन यार फिर भी यार मेरे को पसंद नहीं किसी को डिस्टर्ब करना, बस चीज़ें हैं। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर ठीक है, ये तेरा पॉडकास्ट चैनल है, ठीक है? तो who would be your dream guest after me? Who would be your dream guest for the podcast after me? तेरे बात मेरे पास भाई अपन तीन तो नहीं है, नहीं, मतलब एक दिन मैं तुझे बुलाऊंगा, दूसरे दिन उसे बुलाऊंगा। वी आर नॉट गेस्ट यार, हम तो एक तरह से होस्ट हो गए ना, हम तो फेस हो गए इस मतलब मैं तो चैनल के face हैं। हाँ, हम इस चैनल का फेस हो गए। जैसे मैं कहूँगा कि हम तीनों हैं, हम अब तीनों एक साथ नहीं मिलते। संडेज को टाइम मिल जाता है क्योंकि भाई सब बिजी रहते हैं। अब मैं तुझे बोलूँ कि ठीक है, चैनल हमने उठा दिया और उठ जाएगा, मुझे लगता है उठ जाएगा कि हमारे पास पोटेंशियल है। तो अगर मैं कहूँ कि तूने बना लिया 100K के ऊपर चला गया तो तुझे मतलब किसी को अप्रोच करना हो, तुझे लगता है कि हाँ वो बंदा मान जाएगा, आ जाएगा वो बंदा तेरे पॉडकास्ट पे, तो तुझे किसको करेगा? तू कितने कोई से बड़ा नाम ले सकता है, कोई भी नाम ले सकता है, तो किसको बुलाना चाहेगा अपने पॉडकास्ट पे? यार मैं अपने पॉडकास्ट पे ना, वैसे मैंने कभी ये बात सोची नहीं, लेकिन मतलब सोचना चाहिए क्योंकि देख, अगर तुझे तेरा काम ही तेरे को पॉडकास्ट ही करनी है, तेरे को मतलब अच्छा लग रहा है, तो बंदा फिर एक बंदा ऐसे माइंडफुल बंदा होगा ना, जो तेरे को अच्छा लगता होगा कि हाँ मतलब ये बंदा पॉडकास्ट पे डिजर्व, मतलब मैं डिजर्व करता हूँ बंदे को लाना, या वो बंदा डिजर्व करता है। तू बन होस्ट, ठीक है? और मेरा जवाब है यार देख, बड़े बंदे जो होते हैं ना, जितने सक्सेसफुल बंदे होते हैं, जितने अमीर बंदे होते हैं, जितने फेमस बंदे होते हैं, उनके पास ना स्टोरीज नहीं होती। टाइम की बात, ये बात है, उनके पास स्टोरीज नहीं होती बिल्कुल भी। मैं बहुत जगह घूमा हूँ, बहुत लोगों के साथ बैठा हूँ, और ऐसे लोगों के साथ भी बैठा हूँ जिनके साथ कोई बैठना चाहता भी नहीं होगा, ना कभी बैठा होगा। लेकिन जब उन लोगों की हमने स्टोरीज सुनी ना, मेरी उम्र के ही कुछ लड़के भी हैं उनमें, मेरी उम्र के लड़के, तेरी मेरे से छोटे भी कुछ लड़के। एक तू ये देख, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में रहा, यही मेरी स्कूलिंग वगैरह हो गई, ठीक है? और मैं आज हूँ 23 साल का, 24 साल का मान ले, तो मैं कहाँ गया हूँ दिल्ली से बाहर? सिर्फ अपने गांव हिमाचल प्रदेश। दूसरा मैं गया हूँ अपने कनेक्टेड सिटी, जो कनेक्टेड सिटीज हैं, लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा तो मैं कभी गया ही नहीं। हरियाणा के रास्ते से उत्तर प्रदेश गया हूँ, अपने गांव गया हूँ सोनीपत होते हुए, लेकिन मैं कभी हरियाणा नहीं गया प्रॉपर, जो हरियाणा बोलेगा रोहतक या फिर जींद वींद जो भी है, गया नहीं कभी। और दूसरा उत्तराखंड गए हैं, गंगा जी, हरिद्वार, उसके अलावा मैं उत्तराखंड में भी कहीं नहीं गया। दिल्ली वाले यूके जाते हैं भाई, दिल्ली वाले, मतलब दिल्ली में मैं पैदा हुआ, दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली में ही रहा, और मेरा भी 5-7 साल तक कोई ऐसा प्लान भी नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ ऐसा, मतलब एक होता है ना कि एक एडवेंचरस टाइप कुछ करने, तो वो नहीं है। और देख, फोकस हमारा भी क्या है, कमाने पे है, जो भी हमारा फोकस। लेकिन एक टाइम की बात है चीज़ है, लेकिन तू क्वेश्चन पता कहाँ से कहाँ लेगा? मैं सोच रहा था तू मतलब कोई नाम लेगा, लेकिन तूने नाम लिया नहीं। नाम ले रहा हूँ मैं, तेरे को एक स्टोरी बता रहा हूँ, उसके बाद में एक नाम लूंगा। मैं एक तरह एक हाइप दे रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, जो भी हमारी 2-4 ऑडियंस है। प्लॉट डेवलप कर रहा है, प्लॉट नहीं बना रहा मैं, एक रियल चीज है। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का नाम उस तरीके से आए। ऐसे मैं सीधा बोल दूंगा कि मैं सोनम कपूर को बुलाना चाहता हूँ, क्या कुछ नहीं है, कोई वो ही नहीं है ना, खत्म चीज। मैंने बोल दिया अनिल कपूर, खत्म चीज, अक्षय कुमार, खत्म चीज। लेकिन मैं जिसे बुलाना चाहता हूँ ना, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक हाइप दे रहा हूँ कि मैं दिल्ली में रहा, लेकिन देख, एक बंदा यूपी में रहा, यूपी में पैदा हुआ, कोई पिछड़े इलाके में, यूपी के जो एक बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे आज तक भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे पैदा हुआ। घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, पढ़ने के लिए, जब खाने के लिए रोटी नहीं तो पढ़ाई कहाँ से करेगा जाके, समझ रहे? और अपनी 7-8 साल चल जैसे मर्जी उसने काटे, इधर से उधर से खाना वाना खाया, आंगनवाड़ी से या स्कूल से। ऐसे ही बहुत परिवार ऐसे हैं जहाँ पे बंदे ऐसे खा लेते हैं, तो वहाँ से उसने खाया गया। 8-10 साल उसने काटे, 12 साल काटे। उसको होश आया जब उसको पता चला कि घर की हालत ऐसी है। जब मान ले 12 साल में आया, 15 साल में आया, और मैं कह रहा हूँ 12-15 साल एग्जैक्ट, मैं कह रहा हूँ कि इस साल के बीच में ही वो बंदा कमाने के लिए निकल गया होगा। उसका टर्न आ गया ना, टर्न अराउंड हो गया। आनी क्या, मजबूरी में वो बंदा कमाने के लिए निकल गया अपने घर से। बंदा यूपी में था, यूपी से कमाने चला गया बेंगलोर। उसको काम नहीं आता, उसने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी, यूपी में काम नहीं था, दिहाड़ी मजदूरी मिलती थी, काम नहीं मिला, कमाने निकल गया बेंगलोर में काम करा 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने जो भी काम करा।
वहां से कुछ पैसे कमाए, वहां पे जब काम खत्म हुआ, क्योंकि सीजनल काम में जाते हैं लोग, चला गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गया, कुछ भी उसने काम वाम करा, मान ले कि खेत वगैरह में काम करा या कोई भी उसकी स्किल होगी, फर्नीचर वगैरह का काम होगा, उसने करा। उसके बाद आ गया वो हरियाणा। इन्हें एज क्या बोलेगा, बंजारे शायद, माइग्रेंट्स मतलब माइग्रेंट्स ही होते हैं। माइग्रेंट्स नहीं यार, माइग्रेंट्स नहीं, बंजारे बोल रहे एक हैं। एसएसटी में वर्ड होता था, एसएसटी में क्या होते हैं उसे, खाना बदोश क्या, खाना बदोश या जो भी ऐसे कुछ वर्ड होता था, मैं हाँ। समझ गया। और मैं ये रियल में बता रहा हूँ, मैंने एक बंदे की कहानी सुनी, एक बंदे के साथ बैठ के, और वो बंदा दिल्ली में उस समय जो वो बैंड बाजे नहीं बजाते, लाल ड्रेस पहन के, उनके साथ में बैठा हुआ था। मैं गया था शादी में, शादी से मैं बाहर आया, मेरा अंदर मन नहीं लग रहा था, मैं बाहर आया, वो बंदे बारात वारात छोड़ के बैठे हुए थे, सर्दी का टाइम था, आग सेक रहे थे, उनके साथ मैं भी बैठ गया। और उस समय मैंने वो वहाँ पे उनकी जब कन्वर्सेशन सुनी, मैं बैठा हुआ था, मैं सुन के मजे ले रहा था, बस मैंने कुछ बोला नहीं। मैं क्या, जब उन बंदों की कन्वर्सेशन से मुझे पता लगा कि इनके क्या क्या एक्सपीरियंस हैं, तो मेरी उनके सामने एक हालत ही नहीं हुई कि मैं उनके सामने अपनी भी कुछ राय रख सकूं। मतलब पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन। मतलब भाई स्ट्रीट्स पे बंदे जो घूम रहे हैं ना, हाँ। ऐसा नहीं मैटर नहीं करता कि अगर वो बंदा नहीं छोटा है ना, तो उसके पास बहुत चीज़ है बोलने के लिए, बहुत चीज़ है, बहुत चीजें, क्योंकि हमारी लाइफ स्टार्ट कब से हुई, हमने 12th खत्म करी, 12th खत्म करी, उसके पहले हमने कुछ नहीं करा, बस स्कूल में मजे करे, स्कूल में मजे भी नहीं करे, मतलब दब के ही रहे एक तरह से। हमारे पास फ्रीडम वाले सीन नहीं था हमारे पास, मान ले दब के रहे, मजे करे, कुछ भी करा, 12th तक सबकी लाइफ एक जैसी चलती है, हाँ सेम सेम है ना। उसके बाद हमने कॉलेज कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, 18 साल के बाद। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना कब चालू हुई? 12th के बाद, 12वीं के बाद, मतलब एज एज मैं एज कहूँगा 20 12वीं के बाद तूने 2-3 साल हाँ 2-3 साल वेस्ट करे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आई 22 साल से, 22 साल से हम अभी हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, हम अब कमाने के लिए निकले हैं। एक बंदा हमसे 10 साल पहले वो काम करना शुरू कर दिया, उस बंदे वो समझ लो उसके पास स्किल नहीं है, लेकिन उसने ना 6-6 महीने हर एक स्टेट में, उस बैंड वाले ने, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं जिस बैंड वालों के साथ एक जो ग्रुप था उनका, कुछ लड़के मेरे जितने थे, मेरे से छोटे थे, लेकिन मैक्सिमम तो मेरे एज के ही थे, ठीक है। अब उस बंदे ने बताया, एक बंदे ने मुझे बताया कि वो गया था बैंगलोर गया, टमाटो सॉस वहाँ पे होते हैं, टमाटर ज़्यादा, मुझे वहाँ से पता चला उस दिन ये बात, ये उस बंदे के एक्सपीरियंस ने मुझे शिक्षा ही दे दी, समझ ले। वहाँ पे टमाटर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे टमाटो गया, जबकि फैक्ट्री में वो बंदा गया, वो उसने मुझे बताया कि क्या प्रोसेस होता है, वो अपने प्रोसेस बता रहे थे। अब बैठे बैठे कुछ तो बातें होगी, तो उसने बताया ऐसे ऐसे प्रोसेस होते हैं, और मतलब सारी चीज़ उसने बताई, वो पैरों से टमाटर वगैरह करते हैं, चल वो अलग चीज़ है, लेकिन एक वो देख, 3 महीने उसने वहाँ पे काम करा, वो वापस आ गया। एक दूसरे बंदे ने बोला कि मैंने हरियाणा में काम करा है, बंदा यूपी गया है, दिल्ली में भी काम कर रहा है, इससे पहले हरियाणा में काम करा होगा, और उससे पहले भी कहीं ना कहीं काम कर रहा ही होगा। स्लमडॉग मिलियनेयर की कहानी सुना रहा है। नहीं मतलब हाँ सिमिलर लग रही है मुझे थोड़ा सा। हाँ फिल्में भी कहानियां भी बनती है, हाँ फिल्में रियल भी बनती है। कोई बंदा एक अलग कहानी नहीं सोच सकता सिवाय एमसीयू के, क्योंकि उनकी तो अलग ही नहीं, वो फिक्शनल भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती है, वो इंस्पायर्ड होती है। कहानियां जो फिल्में होती है वो भी कहानियां भी बनती है, लेकिन मैं उन बंदों की कह रहा हूँ। तूने पूछा ना कि तू किस ऑडियंस को, किस बंदे को तू अपने पॉडकास्ट में लाने वाला है, तो इतने बम्प करने के बाद मैं तुझे बताऊंगा कि वो बंदे ने बताया मुझे कि उसने मुझे कोलू के बारे में बताया। कोलू होता है ना, तेल सरसों तेल का कोलू। तो उसने मुझे बताया कि मैंने यहाँ हरियाणा में इस जगह एक कोलू में काम करा था, तो उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे मशीनरी वगैरह। और जब मैंने बोला कि कोलू तो यहाँ पे भी लगा है, मतलब हमारे जो लोकल में लगा है, जो अपने छोटे मोटे कोलू होते हैं, तो उन बंदों का रिएक्शन ना, मतलब वो मेरे पे हंस रहे थे बंदे, समझेगा। वो बंदे क्या है, अगर ऐसे देखूं तो हम छोटे बंदे समझते हैं उन्हें, हाँ छोटा समझते है ना, उनके काम के उस पे क्लास, उनके जो लेवल ऑफ लिविंग है काम पे, उन्हें छोटा समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं बैंड बजा, वो बंदे मेरे पे हंस रहे थे, है ना। लेकिन मैंने उसको मतलब उस वे में नहीं लिया कि चल ठीक है, मैं ये देख रहा था, क्योंकि मैं उस समय इतना मोटिवेटेड हो गया था ना उनकी कहानियों से कि यार ये बंदे जो हैं, अभी ये बंदा एक 18 साल का है, एक 16 साल का है, वो ट्यूबलाइट लेके जो घूमते हैं बैंड में बारात के आगे आगे, वो सब। और इन बंदों ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया है, हमने भी बहुत कुछ देख लिया, मैं ये सोचता हूँ मैंने बहुत कुछ देख लिया है, हाँ, मतलब लेकिन देखा है लेकिन इतना नहीं देखा। हाँ, इन बंदों ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया, इनके पास इतनी स्टोरी है सुनाने के लिए, और ये अपनी स्टोरी जब सुनाते हैं, एक वो इंटरेस्टिंग फैक्ट, उनकी आंखों में तो देखेगा ना कि अलग ही चमक रहती है, उनकी याद रहती है पुरानी, रियल स्टोरीज भाई, उन्होंने रियल स्टोरी है, एक्सपीरियंस है उन्होंने, उनकी एक याद रहती है पुरानी कि हाँ मैंने सोनीपत में काम करा, मैंने पानीपत में मैं गया, इधर कर्नाटका गया, सब कुछ ऐसे 2 मिनट में सुनाते हैं। मतलब एक
होता है ना एक एडवेंचर, तो बोलेगा कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। वो उनकी कहानियां सुन के ना तो तेरा ना अपनी लाइफ के प्रति जो परसेप्शन है वो ही बदल जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि यार ये बंदा जगह जगह काम कर रहा है छोड़े। और ये बात ध्यान रखियो, इतने वो बंदे रिस्पॉन्सिबल बंदे, अगर मैं बोलूँ उन्हें, वो बंदा अगर दिन में अगर 400 रुपये कमाएगा ना तो उसे पता है कि 300 रुपये घर पे भेजने हैं गाँव। मतलब ये भी डिपेंड करता है यार, कुछ होते हैं यार बेवड़े यार, अरे लेकिन वो बंदे होते हैं, उनको लेकिन पता है। जिस बंदे के साथ मैं बैठा था, जिन बंदों के साथ मैं बैठा था, उन बंदों के नाम पे ना हमेशा अपने माँ बाप वगैरह रिस्पेक्टेबल होते हैं उनके माँ बाप। हालांकि उनके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि उन्हें वो थोड़ा पढ़ाई लिखा है, तो आज वो एक सेटल होते जॉब में। फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता भाई उनकी सिचुएशंस क्या थी। हाँ, जैसे अभी हमें पता चला है कि उनकी सिचुएशन ये थी। छोटे से छोटा आदमी सिखा जाता है, बहुत कुछ सिखा जाता है यार। तो उस बंदे ने मुझे बताया, कोलू के बारे में मैंने तेरे को बताई थी बात, तो मेरे पे हंसने लग गए वो बंदे कि इसको कुछ नहीं पता, साला यार है कि क्या ही सीखा इसने। तो उसने बताया भाई ये तो कुछ नहीं है, इससे तगड़े कोलू ऐसे जाती है। उसने सारी प्रोसेस मुझे वहाँ पे बता दी, मुझे इतना ध्यान नहीं है, उस समय मैं सुन रहा था तो मेरे को पता था। तो ऐसे करके तो मैं उन बंदों को लाना चाहता हूँ। अब तो देखा होगा कि हम तो मैं है ना, हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आई, वो जो बंदे होते हैं ना उन्होंने अपनी लाइफ में ना जो हम सोच नहीं सकते ना वो चीज़ें देख ली होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को बताता हूँ। देख अपन लोग हैं, कभी रात में घूमते हैं, मान ले 11 बज गया 12 बज गया, अकेले भी हैं, सामने कुछ भी होता है हम नहीं उसको बिलीव नहीं कर पाते, उस चीज़ पे इग्नोर कर देते हैं। मान ले लाइक स्पिरिचुअल थिंग्स, घोस्ट वगैरह हो गए या भूत हो गए, उन बंदों ने देखे होते हैं यार। ये पता है, देख ये चीज़ें ना तभी बिलीव होते हैं जब हमने अपनी आंखों से देखी हो वो चीज़ें। चल मैं मान सकता हूँ कि ठीक है उनके एक्सपीरियंसेस होंगे, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन हम इस चीज़ पे ना बंदे प्रूफ ही मांगते हैं। इसके छोड़ दे प्रूफ को, कोई प्रूफ नहीं है यार, कुछ नहीं है यार, कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। हो सकता है सच भी हो, क्योंकि भाई देख पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती भी हैं, होती हैं। बंदों को मतलब बंदों को अगर देख एक ही चीज़ हो रही है, बंदों को रियलाइज हो रही है, तो भाई क्या पता हो, सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने नहीं करी, हमारे लिए झूठ है, उन्होंने देखी है तो उनके लिए सच है। ठीक है, चीज़ें हैं। तो इन बंदों के पास ना ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनकी फेक स्टोरीज होती है, क्योंकि उन सबके साथ वो चीज़ें हो चुकी होती है। वो कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं, जैसे हम न्यूज़ में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि कुछ होती है ना, कुछ प्लेसेस जहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है। जैसे बोलते हैं बंगाल का काला जादू। अरे मुझे तो बंगालन चाहिए। बंगाल का काला जादू चाहिए, छोड़ उसको। हाँ मतलब एक ऐसी चीज, बंगाल का काला जादू, बंगाल का काला जादू, भानगढ़ फोर्ट जो हॉरर प्लेस हो गई, ये सब चीजें हैं यार। बंदे बोलते हैं यार, बंदे एग्री करते हैं, हॉरर चीजें होती हैं। कुछ चीजें होती हैं कि तुझे लगेगा नहीं, वो चीजें तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो चीज सच में हो सकती है, लेकिन उन बंदों ने वो चीजें देखी होती है, उनकी स्टोरीज से पता लगता है। एक बंदे ने मुझे बताया, खैर उस बंदे ने तो मुझे मना किया था कि ये बात कभी किसी से मत करियो, क्योंकि ये बातें ना ज्यादा बोली नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं अभी फॉर व्यूज के लिए करना पड़ता है। नहीं व्यूज के लिए नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि उन बंदों की कहानियां कुछ आए। अरे तो यार बात ही तो है यार, कौन सा कोई क्राइम है। अभी अपन लोग हैं, तेरे मम्मी पापा हैं, जितने जो अपने से प्रीवियस जनरेशन है, उन बंदों के साथ ये सब चीजें हो रखी है। तेरे मम्मी पापा मानते होंगे भूत में, उनके पास एक किस्सा होगा जरूर, एक किस्से या बहुत किस्से होंगे। उनके पास बहुत किस्से हैं, मानते हैं ना, बहुत किस्से हैं ना। तेरे पापा के पास भी 1-2 किस्से होंगे जरूर। पापा से तो मैंने इतना नहीं सुना, लेकिन मम्मी से मैंने बहुत सुना। मम्मी का तो भाई क्या ही बोलूं, होते हैं ना किस्से, होते हैं। और ऐसे ही उन लड़कों के पास भी वो किस्से थे। तो उसने मुझे बताया, चलते चलते बातें यहाँ तक पहुँची जाती है कि गाँव में मैं अंधेरे में घूम रहा था और ये चीजें हुई उसके साथ। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि रात का समय था, उसे कोई नदी वदी के पास से वो जा रहा था। तो अच्छा मैं ये इसको ना हटा देते हैं, मैं वही कहानी, यही कहानी तेरे को दोबारा से ना स्टार्ट से बताता हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि फिर मैं बीच में उसका स्टार्ट का पार्ट डालूंगा तो वो नहीं हो पाएगा, एडिट में हो जाएगा वो। लेकिन ठीक है ना, दोबारा से बताते हैं। तो उस बंदे ने मुझे बताया
मतलब जादू वगैरह के भूत के बारे में ऐसी बातें हो रही थी कि मंत्र वंत्र मार देते हैं, बस में कर लेते हैं, या यहाँ से कोई चीज फेंक के मारेगा ना, क्या से लौड़ा फेंक के मारेगा? नहीं मतलब अरे नहीं अभी रुक जा यार, ये फ्लो चल रहा है, तू क्यों तोड़ रहा है इसको, रुक जा। मतलब इधर से कोई ऐसा मंत्र मार के कोई चीज उस बंदे के घर तक छोड़ेगा तो वो चीज जाएगी उस बंदे के सीधा लगेगी और वो बंदा ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा कुछ होता है, ये तीर वीर वाला सीन है, मतलब बाण मारने का तीर नहीं होता। अब मैं तेरे को बताता हूँ सच, मतलब उसका सच जो मैं अभी तेरे को बता रहा हूँ। तो बैठे हुए तो उसने आपस में चल रही थी कन्वर्सेशन, तो उस बंदे ने बताया कि मतलब ऐसे उसने बताया कि पता है ऐसे भी होते हैं ना, कई बार मैंने एक जगह देखा है कि वो एक क्या बोलते हैं उसको, मैं ध्यान, कलश, मटका छोटा मटका काले उससे कवर कर रखा है, ठीक है। और मैंने देखा उड़ते, उसने बोला मुझे कि मैंने देखा वो उड़ते हुए जा रहा था, उड़ते हुए जा रहा था वो। और जैसे ही मैं बोलने लगा ना मेरे साथ, वो उसने बताया कि अपने चाचा वाचा क्या किसी का जा रहा था, जैसे बोला उसने भी, उसके चाचा ने उसका मुंह पकड़ के बंद कर दिया और मतलब उसको बोलने नहीं दिया। तो फिर उसने मुझे बताया, फिर दूसरे बंदे ने, देख इंटरकनेक्टेड हो रही है स्टोरीज, समझ। दूसरे बंदे ने बताया कि हाँ ऐसा होता है, और उसमें ना कुछ मंत्र वगैरह मार गया, कुछ तंत्र वगैरह करके उस मटके में वो छोड़ते हैं मटका, कोई तांत्रिक वगैरह वो मटका छोड़ता है और वो मटका उड़ते हुए जाता है। किसी बंगालन ने छोड़ा होगा। अरे छोड़ बंगालन को, सुन मेरी बात। वो मटका जाता है उड़ते हुए और सीधा जाके उस बंदे के जिसके यहाँ भी जाना होता है लग जाता है, मतलब लग जाता है, उसके घर पहुंचा, और वो बंदा 24 घंटे के अंदर खत्म। और ये भी उसने बताया कि अगर उसको बीच में कोई टोक दे तो वो मटका जिसके यहाँ जा रहा है वहाँ नहीं जाएगा, जिसने उसको टोका है उसके पास रहेगा, उसके आगे लगेगा, उसके आसपास आगे या कहीं भी गिरेगा और वो बंदा 24 घंटे के अंदर खत्म। ऐसी ना सिमिलर चीज़ें मैंने भी सुनी है। मतलब जैसे अब मेरे नाना की डेथ हुई थी तो मैं ही था अकेला अस्थियाँ बहाने वाला, क्योंकि मैं ही लड़का हूँ, मतलब पहला लड़का हूँ घर का, उनके कोई लड़का था नहीं। तो मैं नाना की अस्थियाँ बहाने गया हरिद्वार में, तो मम्मी मतलब सबने ही बोला था मुझे कि ना जब तू अस्थियाँ बहाएगा ना तो पीछे मुड़ के मत देखो। मतलब ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है। तो मैंने मतलब नहीं देखा वैसे, इतनी इंटरेस्टिंग हुई नहीं कुछ भी, लेकिन मतलब बोला था मैंने कि हाँ पीछे से ना आवाज़ें सुनाई थी, मेरे को आवाज़ें तो नहीं सुनाई थी, लेकिन हाँ एक फीलिंग आई थी कि पीछे मुड़ के देख लो, लेकिन नहीं देखा ना, चला गया था आगे। मैं भी मेरे गूज़बम्स आ गए भाई, मेरे गूज़बम्स आ गए। तो नहीं है भाई, इसमें थोड़ा सा मतलब एक आते हैं भाई, ठीक है। अब देख यही कहानी है ना, अब तू ना इसको इंटरकनेक्ट कर चीज़ों को, ठीक है। एक बंदा बंगाल का दिल्ली में रहने आया है, पुराना बंदा है कोई। एक बंदा यूपी से दिल्ली में काम करने आया है, पुराना बंदा है कोई। एक बंदा मान ले झारखंड है, कोई उड़ीसा है, कोई अपना ये सिक्किम हो गया नॉर्थ ईस्ट साइड से आए हैं दिल्ली में। लेकिन अगर तू देखेगा ना तो उस बंगाल के बंदे ने भी वही चीज़ें देखी हुई हैं जो सिक्किम के ने देखी है, जो यूपी के ने देखी है, जो झारखंड के ने देखी है। तो इस चीज को जो 5 अलग प्रांत से बंदे आ रहे हैं, सेम चीज बता रहे हैं, तो इसको तो बिलीव, चल मान ले तूने, अपन लोग क्या है कि जो देखा वही सही है ना, या जिसके बारे में सुना हो ना। लेकिन जो चीजें 5 अलग अलग सिटीज में 5 बंदों के साथ हैपनिंग हुई है, और उस चीज़ों को भी मतलब उन बंदों ने जब बताया, तो इतनी इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती हैं। जैसे एक बंदे की कहानी थी लेकिन दूसरे बंदे ने उसका दिया कि वो मटकी कहाँ जाती है ना। ऐसे तीसरे बंदों ने उनकी अलग कहानी इस मामले में। कोई बंदे मतलब बोल रहे थे वही जो एक नॉर्मल जो क्या बोलते हैं उसे, जो सारे भूत करते हैं पीछे से कुछ करना या पीछे से आवाज़ मारना, हाँ, है ना। तो बाकियों की ये कहानियाँ थी, लेकिन उन बंदों की कहानी जो मुझे लगी, जो मैंने पहली बार सुनी थी उस समय, तो मैं आज तेरे को ये बता रहा हूँ। वेलकम टू बियर बाइसेस पॉडकास्ट। हाँ यार, पॉडकास्ट में ये बातें होती है ना, वो ये सब भाई अगोरी क्या होते हैं। नहीं अगोरी वगोरी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें है ना कि
सबके पास एक स्टोरीज होती है, लेकिन मानना नहीं चाहते बंदे। हाँ, लोग नहीं विश्वास करेंगे यार, प्रूफ मांगेगा भाई, इंसानी दिमाग है यार, साइंस का सीन नहीं देख, सुनने के लिए स्टोरीज इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर तूने एक्सपीरियंस करा ना तो तू अग्री करेगा उस पर भाई। तू नहीं चाहता वाले करते हैं एग्री, एक्सपीरियंस वाले करते हैं एग्री। जैसे मेरे साथ कभी नहीं हुआ कुछ, एक बार हुआ था सीन, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा कभी और। कोई नहीं, क्योंकि उसका प्रूफ मेरा एक दोस्त है, जब वो दोस्त मेरे साथ होगा तो हम दोनों को प्रूफ के साथ वो चीज बताएंगे। लेकिन जब मुझे वो, चल छोड़, इसका सस्पेंस भी मैं नहीं खोलूंगा। मत नहीं, मेरी भाई अंधेरों में मेरी फटती है भाई, मैं स्ट्रक्चर्स बनाने लग जाता हूँ कि हाँ बन रहा है, एक बॉडी बन रही है अंधेरों में, मतलब वो तो इमेजिनेशन है मेरी, लेकिन मैं बना लेता हूँ यार, पता नहीं बंदे करते हैं इमेजिन, चीजें हैं कोई नहीं। चल ठीक है, चल ये तो तेरी स्टोरी हो गई कि हाँ। अच्छा, ये तो मैंने चल तेरे को पूरी राम कहानी तो सुना दी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस बंदे को आना चाहता हूँ। तो उस बैंड वाले को नहीं, लेकिन ऐसे ही मैं उन बंदों को उठाना चाहता हूँ ना जो स्टोरीज करते हैं, जैसे लाइक ड्राइवर्स हो गए, ट्रक ड्राइवर भाई, ड्राइवर्स हो गए, ट्रक ड्राइवर है, कोई भी ड्राइवर्स हो गए, है ना, या फिर ये छोटे मोटे काम करने वाले जो लाइक मतलब ट्रैवल करते रहते हैं, नहीं, जिनके काम ना ओकेजनली होते हैं, शादी में बैंड बजाना हो, बैंड बजाने वाले तो प्रोफेशनली हो गए, लेकिन जो लाइटें वगैरह लेके चलते हैं ओकेजनली हो गए, है ना। और ड्राइवर्स वगैरह हो गए, बदलती रहती है नौकरी, जिसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, और वैसे भी ड्राइवर तो जाते बहुत जगह हैं, तो मैं उनको लाना चाहता हूँ, उन बैंड वालों को लाना चाहता हूँ। या फिर कोई बंदे जिनको स्किल नहीं होती, बस वो चाह रहे हैं कहीं काम करने विदाउट एनी स्किल्स, क्योंकि विदाउट एनी स्किल्स वाला बंदा ना, स्किल्स वाला बंदा क्या होता है, या तो तू पढ़ा लिखा हो तो तू एक जगह टिक के काम कर सकता है, या तो तेरे पास स्किल्स हो तो तू एक जगह टिक के काम कर सकता है। जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसके पास स्किल्स भी ना हो ना, उसके पास स्टोरीज होती है, स्टोरीज तो उसके पास स्टोरीज होती है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं नौकरी की तलाश में, और उसको नौकरी की तलाश में दुनिया भर की चीजें पता चलती है। फीमेल दिख जाती है, सभी साड़ियाँ मंगा ले, दिख जाए मेरे को। अच्छा चल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय टी-शर्ट? अच्छी है यार टी-शर्ट, थोड़ा सा जिम चला जा, ठीक है, अच्छी है टी-शर्ट यार। छोड़ दे टी-शर्ट के बारे में। नहीं, टी-शर्ट अच्छी लग रही है वैसे, फिटिंग अच्छी नहीं, अच्छी है यार, मेरे को तो ओवर साइज पसंद है यार, ओवर साइज, मेरे को ओवर साइज का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, तो मेरे लिए ओवर साइज है वैसे, हाँ सही कह रहा है। अरे नहीं यार, तू मैं जो सुनना चाह रहा हूँ तो बोल ही नहीं रहा है, बहुत तो लड़की वाली टी-शर्ट है ये। नहीं यार, सही तो गुलाबी भी नहीं है यार, ये थोड़ा सा अलग शेड है यार, गुलाबी है ना। अच्छा, लड़कियों वाली टी-शर्ट क्या, लड़कियों को पसंद है गुलाबी भाई, लड़कियों के लिए तो पहनते हैं। मैं ब्लैक पहनने वाला था, लेकिन वो ब्लैक में देखा नहीं, वो पीले कलर का स्माइल बना हुआ था, तो उसमें फोकस ही नहीं लग पाता, फोकस ले लेता है, समझ गया, इसलिए कोई नहीं, अबे नहीं बे, ठीक है ना। हाँ, ये पता है कौन बोलते हैं कि लड़कियों वाली टी-शर्ट, जो भाई जो बंदे मतलब थोड़े से वैसे होते हैं, सिग्मा मेल। अबे छोड़ो, नहीं छोड़ो, लड़की नहीं बोलो, लड़की वाली टी-शर्ट, लड़की नहीं बोला तो भाई बोले तेरे लिए पहना है, बोल तो और क्या, छोड़ चल। अच्छा ठीक है, अनदर क्वेश्चन। तो ठीक है, अब हमें पता है कि हम कैसे एरिया में रहते हैं, पता है, मतलब व्हाट इज इट लाइक ग्रोइंग अप इन लाइक एरिया लाइक दिस, मतलब स्कूल्स ऐसे होते हैं, हमने बचपन से क्या क्या देखा, हमें पता है कि बंदे भाई हमारे आसपास, अब जो बंदा हमारे साथ कल घूम रहा था वो अगले दिन डेड है या फिर जेल में है। मतलब मेरे साथ तो हुआ है, मतलब सीन कि मेरे पड़ोस में बंदा था, वो एक मैंने उसको बचपन से देखा है। सारे बंदे गैंगस्टर बनना चाहते हैं, सब गैंगस्टर बनना चाहते हैं बेसिकली। हाँ, बेसिकली इन्फ्लुएंस ये है कि हाँ, उनके इन्फ्लुएंस जो इनको जो वो होते हैं ना, इंस्पिरेशन वो गैंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ के। मतलब कैसा फील होता है, तो मतलब इन चीज़ों से तूने कैसे अपने आप को अलग रखा, या मैंने भी तो अलग ही रखा है, लेकिन हमें ऐसा, हमारे साथ ऐसा हुआ क्या कि हम इन लोगों से अलग है? क्योंकि मैंने बहुत बंदे देखे, वो बंदे, कुछ बंदे जेल में भी, कुछ बंदे जेल में, कुछ बंदे अपने मतलब ये बदमाशी, कुछ बंदे, हाँ मतलब कुछ बंदे इतना वो थ्राइव नहीं कर पाए, लेकिन उनमें गट्स है, वो उनका काम सीधा नहीं है, 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का काम है, 2 नंबर का काम है। मैं नाम नहीं लूंगा क्या क्या काम है। चल ठीक है, क्वेश्चन तो तेरे लिए है, इस एक्सपीरियंस तो मैंने भी करा है ये चीज़ें, मैं भी इसी एरिया में रहा हूँ, तो मतलब तूने अपने आप को अलग, ये क्वेश्चन हो चुका है ना वैसे, कोई दोबारा बोल रहा हूँ, तो मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में जैसे हम रहे हैं, हाँ, इससे तूने अपने आप को अलग कैसे रखा? हम इतने ज़्यादा वैसे सक्सेसफुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने डिसेंट हैं कि हाँ, हमें वो काम भाता नहीं, वो काम हमें करना ही नहीं लाइफ में, मतलब दिमाग में चीज़ें आई हैं कि हाँ ये चीज़ भी होती है और इसमें बहुत पैसा है। जैसे अभी हमारे आसपास भाई सस्ते नशे की अवेलेबिलिटी बहुत है, नशे चीज़ें हैं, वो बहुत चीज़ें हैं, एक ही चीज़ नहीं है। तो मतलब तूने, चल मैंने भी अपने आप को अलग रखा था, लेकिन मैं तेरा ओपिनियन जानना चाहता हूँ, तूने अपने आप को अलग कैसे रखा इन सब चीज़ों से? देख यार, मेरा ये मानना है ना कि अगर
बर्बाद होना है तो ढंग से हो रहा है। तो तगड़े में हो, अगर बनना है ना तो दाव उस की मत बोल भाई। अबे भाई इतनी ज्यादा ऑनलाइन जाएगा नहीं। अगर बनना है ना तो उस लेवल का बनो। ये तू पता है क्या कहना चाह रहा है? साले पुलिस वाले तेरे घर पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आ वो नहीं कह रहा मैं तेरे तू अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। ये बातें सिर्फ मजाक है, ये बातें सिर्फ मजाक है। इन बातों का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है। इसके नाम सुनते भाई अब ले रियल। अबे मैं वो नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ देख लोग बंदे देख रहे हैं ना, अगर बंदे हमें देखते हैं तो बंदे उन बंदों में बच्चे भी होते हैं। हाँ, तो हमारा इन्फ्लुएंस भी एक मैटर करता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं और हम किन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन पे भी हमें हाँ ठीक है, तेरा ओपिनियन मैं मान सकता हूँ, तेरा ओपिनियन है ये, लेकिन तू उस चीज को सपोर्ट नहीं करता आज की डेट में। देख मैं ना इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ना बंदे पागल हो जाते हैं। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा कि वो पागल ही हो जाते हैं, लेकिन पागल पता है किस तरीके में हो जाते हैं। क्योंकि देख एक होता है ना, एक बंदा जब इस लाइन में निकलता है तो वो स्टार्ट करता है चोरी चकारी से काम। हाँ, चोरी चकारी हो गई या फिर पैसे छीनना हो गया, है ना। स्कूल टाइम्स में देखा था ना हमने। कुछ बंदे होते हैं जो अपने रियल तरीके से काम करते हैं, मोस्टली बंदे होते हैं जो चोरी चकारी से स्टार्ट करते हैं, और कुछ बंदे होते हैं जो मतलब वो होती है ना एक सिचुएशन की, इस सिचुएशन में फंस गया था तो मुझे बंदों को सहारा लेना पड़ गया, और उसके बाद फिर बंदों ने मेरा सहारा लिया और अपन बढ़ गए, ऐसे बन गए बदमाश, है ना। लेकिन कुछ बंदे क्या होते हैं, उनकी हरकत ही खराब होती है, आदतें खराब होती है, तो उन्हें नशे वगैरह की लत लग गई या कुछ भी हुआ। नशे तो एक स्टार्ट है इन सब चीजों का, है ना, बिगिनर्स लेवल से। हाँ, बिगिनर्स लेवल चीज होगी। तो अब उन बंदों को नशे वगैरह की लत लग गई, घर से इस चीज के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, घर वालों को भी सब चीजें पता लगी जाती है किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, तो फिर वो चोरी चकारी करते हैं। घर वालों को भी यार जबरदस्ती ना एक्सेप्ट करना पड़ जाता है, उनके घर वालों को मैंने देखा है। नहीं यार, घर वाले ने एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यार एक तरह से ना ऊपर से उनको करना पड़ता है कि हाँ यार अभी कर ही रहा है। एक तेरे को ना अपने वे में बता रहा हूँ, तो अगर बोलेगा ना घर वालों के बारे में तो मेरे पास है 2-4 परिवार से, लेकिन मैं उनका नाम क्या, मैं उनके बारे में बोलूंगा, मतलब नाम मत ले, फिर भी एक तरह से बेसिक आइडिया क्या हो सकता है। तो देख, चोरी चकारी की लत लग गई नशे की वजह से, चोरी चकारी नहीं हुई, छीना झपटी की लत लग गई नशे की वजह से, छीना झपटी करी, पैसे वैसे लिए, खर्चा करा, फिर स्नैचिंग वगैरह करने लग गए, जहाँ से उनका जुगाड़ हो पाया। स्कूल में भी स्नैचिंग होती थी, स्कूल के बच्चे बंक मार के कर रहे हैं, क्या पैसे छीन रहे हैं कुछ। अब ऐसे बंदों का क्या होता है ना कि इन बंदों के पास ना वो नहीं रह पाता कोई मोटिव नहीं होता। एक होता है ना कि एक बंदा एक सही चीज के लिए स्पेसिफिक गोल नहीं होता, नहीं, एक सही चीज के लिए बंदा गलत काम कर रहा है, एक सही चीज के लिए गलत काम कर रहा है बंदा, दूसरों की नजरों में गैंगस्टर बन गया। एक बंदा होता है अपने नशे की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए ये सब चीजें कर रहा है, वो भी गोल ही एक तरह से, मतलब टेम्परेरी, मतलब शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन उसके पास फिर कुछ नहीं रह जाता, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल तो हो गया ना उसके पास फिर मौत ही आती है बाद में, 4-5-10 साल बाद, है ना। या तो मौत आती है या लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है कि बंदा सुधर जाता है, नहीं सुधर पाता तो फिर मरता ही है, ठीक है। लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो एक्चुअल में जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, उस गलत के लिए उन्होंने आवाज उठाई, और उस गलत के लिए मतलब सपोर्ट नहीं हुआ तो उस बंदों ने और गलत मतलब सामने वाले बंदे ने गलत किया, उस बंदे का सही करने के लिए ना उस बंदे ने और बड़ा चीज गलत करी। मतलब मान ले सामने वाले बंदे ने इस बंदे को मारा, इस बंदे की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी, लेकिन इस बंदे को बहुत बंदे जानते हैं, तो इस बंदे ने मतलब अपनी सुनवाई के लिए ना उस बंदे को ऐसा मारा, मान ली कैसा भी मार दिया जान से, या सर्वर खोल दिया भाई सही खुलते हैं यहाँ दिल्ली में, तो सर्वर खोल दिया, तो बंदा एक अपने राइट के लिए लड़ा, है ना। अब कुछ बंदे इस तरीके से बनते हैं गैंगस्टर, कुछ बंदों की स्कूल से इस लड़ाइयाँ वगैरह चालू हो जाती है, तो इस तरीके से बनते हैं होते हैं जो। अब होता क्या है, धीरे धीरे ना जब उन्हें लगने लगता है कि अब उन बंदों से मतलब अब वो लड़ सकते किसी से भी, तो मतलब एक तरह से हाथ खुल जाना,
हाथ खुल जाना होता है, उनका दिमाग भी थोड़ा सा खुल जाता है। हाँ, डर खत्म। उनको एग्रेशन ज़्यादा होता है जल्दी, हाँ, किसी की सुन नहीं सकते। नहीं सुनते, सही बात है। सुनेंगे ऑन द स्पॉट रिएक्शन देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। ठीक है, अब ये बंदे भी खराब हैं, एक चोर चकार खराब है, एक ये बंदे खराब है जो पावर मिलती पागल हो गए। मैं इन पागलों की बात कर, एक बंदे होते हैं जो ऐसा एक अपना गोल लेके चलते हैं। वो मनोज गैंगस्टर, मनोज गैंगस्टर को भूल गया मैं नाम। अरे साले मेरी कहानी नहीं थी पूरी 14 मिनट। अरे यार वही मनोज गैंगस्टर कौन है? अच्छी कहानी, वो तो फिक्शनल स्टोरी है ना। फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन जो बंदे वैसे होते हैं ना, वैसा बनना है तेरे को। बनो तो वैसे बनो। मनोज गैंगस्टर तो खत्म हो गया। मनोज गैंगस्टर मरा था कि कौन मरा? मर जाते हैं भाई, देख एंड तो सबके ही होते हैं। सबका होता है। अभी फिलहाल अभी नहीं, वो भी रिसेंटली कल परसों उसको मार दिया यूपी में, प्रयागराज में। किसको मारा? किसी बीजेपी के नेता को मार दिया। वो सब एक गवाह था, हाँ। उसके दोस्त का मर्डर का। अच्छा, वो उसका नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, उमेश शाह ऐसे कुछ था। मैंने नहीं सुना यार, मैं न्यूज़ फॉलो नहीं कर रहा उस टाइम। छोड़ दे, अभी न्यूज़ तो वैसे भी हम भी नहीं करते, लेकिन आ गया वो शॉर्ट्स वगैरह में आ जाते हैं आजकल। आज तक वाले भी शॉर्ट्स डाल रहे हैं, तो भाई कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्या भाई? ट्रेंड पे वाले भी शॉर्ट्स सब डालेंगे, ट्रेंड पे कैपिटलाइज सब हर कोई कर तो रहा है। आ गया उनके शॉर्ट्स में। तो मैंने देखा, फिर मैंने थोड़ी सी वैसी चीजों में इंटरेस्ट आ ही जाता है ना, आराम से आता है भाई, ट्रेंड ही चलती है आजकल, तभी शॉर्ट्स पे डाला ना। फिर मैंने वो थोड़ी सी और देखी तो पता चला 12-18 साल की पुरानी दुश्मनी है, और 18 साल पहले दोस्त को मारा था ये बंदा था, उसका चश्मदीद गवाह। फिर 18 साल बाद इस बंदे को मार दिया, चश्मदीद गवाह था, गवाह खत्म कर दिया। और ये अगर आज की बात है, योगी जी ने बोल दिया है कि अब वो बच नहीं सकते, और अगर उन्होंने बोल दिया तो सही में नहीं बच सकते वो। तो मतलब क्या, कहाँ चल रहा था टॉपिक? तो वही गैंगस्टर, मैंने तो तुझसे सवाल पूछा था कि आई वुड लाइक टू। नहीं, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था कि मरते तो सभी हैं एंड में, किसी भी गलत चीज का ये नहीं होता। देख, जो जी रहा है ना घुट घुट के, वो भी मर मर के जी रहा है, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी पूरी करने के बाद मर जाता है। तूने पूछा ना कि तेरा क्या ओपिनियन है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर करो तो ऐसे ही करो कि बंदे तुम्हें पसंद करे, तुम बदमाश हो, लेकिन बदमाशों के लिए ही, छोटे मोटे बदमाश। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में हुआ है, मैंने देखी नहीं फिल्म। मतलब वही गैंगस्टर है ना, क्या था, लोगों के लिए बांटता था, सोना बांटता था, क्या करता था वो, जो भी रॉबिन हुड था क्या? रॉबिन हुड ही सीन था, ऐसे ही कुछ था। सोना सोना नहीं, जो भी करता था, मतलब गरीबों में कुछ करता था, मतलब था मसीहा टाइप सीन था। गरीबों को दुनिया तो हमारी नहीं है। अच्छा ठीक है, और अब तुम ठीक है, अब मैं नशे की बात करने वाला हूँ। छोड़ दे यार नशे की बातें, आँखें भी छट रही है, चल बोल दे। अब चल हटा, छोड़, चल ठीक है, क्योंकि मतलब हम चल, हम इस एरिया में रहते हैं, स्कूल्स भी ऐसे ही, तुझे पता है। स्कूल ऐसे तो मतलब कैसा था स्कूल, क्या सीन था, मतलब स्कूल में? तो शुरू से तो मेरे साथ ही है तू। वाला सवाल तो मैं कर रहा हूँ ना, तू बता ना, मतलब तूने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता कि तूने स्कूल में ऐसा क्या क्या एक्सपीरियंस करा है जो तेरे को, मतलब तू बताना चाहेगा। यार स्कूल्स में तो यही होता है कि टेम्परेरी फटी रहती है। टेम्परेरी तो फटी रहती है भाई, मतलब यही है ना कि 8वें पीरियड में सर आएगा तो कॉपी चेक करेगा मेरे से 2 इंच, लेकिन वो दिन गया तो वो टेंशन भी गई। फिर वो अगले दिन ही आती है टेंशन, चौथे 5वें पीरियड में। अब जैसे हम डोरेमोन देखते थे, वो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में जाते थे, काली घाटी की पहाड़ी, काली गिट्टी की पहाड़ी में, स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी में जाते थे वो लोग। स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी, मतलब ठीक है ना, वहाँ पे हरी घास थी। अरे घास थी, अरे हरी घास होती साले, और ऑटम के सीजन, मतलब एक सीजन होता है जिसमें घास का कलर चेंज हो जाता है, वो पत्ते गिरते हैं ऊपर से छुपी। नहीं, ऑटम में तो पतझड़ होता है, लेकिन घास का भी कलर अलग हो जाता है, थोड़ा येलो सा हो जाता है, वो सूख जाती है। तो हरी हुई ना, हरी से तो दूसरी कलर होगी ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे मतलब मेरे घास साले वो गुलाबी वाली जो दाल होती है बनने के बाद तब्दीली हो जाती है। हरी घास बोला ना मैंने, हरी झाड़ तो नहीं बोला ना, हरी घास। देखिए जैसे घास है, मैं वहाँ बैठ सकूँ, हरी होनी चाहिए, लेकिन खान लाल होनी चाहिए, घास होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। घास हो तो हरी हो, गांड हो तो लाल, ठीक है ना? बंदर की मार
चुप हो जा। बस हो गया भाई, मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर हो गया। मेरे को एग्जैक्टली में ऐसी चीज जगह चाहिए बस, मेरे को नहीं हरी घास चाहिए तुझे? मसड़ नहीं पसंद। हाँ हरी घास चाहिए मुझे, ऊंचाई पे। हाँ ऊंचाई पे। जो स्टूडियो में मैट बिछवा ले घास वाले। तू बोल रही तू सही छत पर जाके ना घास वाले मैट बिछा लियो अभी जाती जाके। वो भी लगता है कि देता है वो वाली जो जिम में होती है ना मैट, हरी वाली घास होती है, तो जिम वाले में लगा रहे हैं। रिप्लेस कर दिया तुमने। नंगे पाँव घास पे चलने से फायदे होते हैं उसकी। प्लास्टिक की घास। अरे तुमने प्लास्टिक की घास ही बना दी पूरे फायदे की रगल ली मार के। ठीक है यार, मतलब आर्टिफिशियल भी तो लगा ही सकते ना, तो नहीं वास्ता भाई फर्स्ट पे बंदों को तो फर्स्ट ही चाहिए। तो घास ही क्यों खानी है? घास खा थोड़ी रहा है, चले गाय वैसे क्या। एक चीज बता, एक चीज जो तुझे नुकसान देगी, मान ले प्लास्टिक, वो घास टूट भी सकते, कुछ भी हो सकते, कभी तेरे खाने में आ सकती है, घर पे पड़ी है तो कहीं ना कहीं तो तेरे अंदर चली जाएगी कैसे ना कैसे करके। इतनी छोटी थोड़ी दिखेगी, नहीं क्या दिखेगी, और दिखती नहीं है। दिखती है। अरे मान ले कि घर में प्लास्टिक रखनी क्यों? प्लास्टिक तू बोला है तो मैंने क्या करा है? प्लास्टिक का सामान नहीं था घर में, कुछ नहीं करना। प्लास्टिक का सामान हो तो मतलब एक्सेस, तो वो भी प्लास्टिक एक्सेस नहीं है भाई, Excess ही एक तरह नहीं है। रिसाइकल तो हुआ ना प्लास्टिक एक तरह। अब तू एक चीज देख, उससे यार वो महंगी चीजें आती है, महंगी भी आती है। ऐसा मेरा है, महंगी तो क्या हो, जो पैसे लगा रहे खरीद रहा, तू कौन है पैसे बताने वाला कि महंगी चल है। ठीक है यार भाई, रखो तुम घास, हरी रहेगी जिंदगी भर, तेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी करती है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मेरे को आउटसाइड चाहिए। अगर मैं मतलब थोड़ी सी नेगेटिव इमोशंस हो गए थोड़े, जैसे सैड हो गए, एंग्जाइटी हो, तो मुझे कहीं जाके बैठ सके वहाँ पे, हाँ कहीं जाके शांति से बैठा हूँ। हरी घास हो जो, बस हो जा, बस हो जा। अच्छा ठीक है चल। ऊंचाई पे हो रही घास, पेड़ वगैरह भी होने चाहिए। पेड़ भी होना चाहिए, संतरे का, संतरे का पेड़, संतरे का पेड़, संतरा लेके चाहिए ना 40 वाला। ठीक। रसीला संतरा, रसीला संतरा, रसीला संतरा नहीं पीता लीची, नहीं मौसम्बी, मजा आ जाएगा यार। हरी घास पे पड़ जाइएगा बेंच पे की। यार देखता हूँ मैं कि भाई नशे के लिए कितनी मतलब अवेलेबिलिटी है यहाँ पे अपने एरिया में। अवेलेबिलिटी सर्विस बोलते हैं, सर्विस है ये, अच्छा सर्विस सर्व कर रहे हैं यार कितने। एक ऐसी चीज, एक ऐसी वेब सीरीज जो बहुत तगड़ी लगी हो, जो तू रिकमेंड करे हमारे 2-4 व्यूअर्स को कि वो देखें वो चीज, मतलब एक तगड़ी चीज। सबसे मस्त वेब सीरीज ना आज तक जो मैंने देखी है, अगर इंडियन में बात करूँ ना, तो मेरे को जो रिसेंट मैंने लास्ट देखी थी ना, लास्ट पाताल लोक भाई, मेरे को मस्त एक नंबर सेव भाई पाताल। उसका सेकंड सीजन का अभी तक वेट कर रहा हूँ मैं, और जिस दिन सेकंड सीजन आएगा मैं सबसे पहले देखूंगा उसको। सेम कैसे मेरा भी सेम है इंडियन में। तो इंडियन में पाताल लोक मस्त है भाई। बाहर अगर हाँ वैसे अगर मैं पूरा ओवरऑल भी देखूँ ना, जितनी मैंने देखी है हाँ। उसमें सबसे ज्यादा ऊपर वही रहेगी पाताल लोक, पता नहीं क्योंकि उस बंदे का कैरेक्टर जो है ना, हथौड़ा त्यागी, हाँ हथौड़ा त्यागी का कैरेक्टर, हथौड़ा त्यागी नाम उसका, हथौड़ा त्यागी, हाँ हथौड़ा त्यागी नाम था ना उसका। नहीं यार हथौड़ा त्यागी उसका नाम था। पुलिस वाला, पुलिस वाला तो अलग था, हाँ, लेकिन हथौड़ा त्यागी जो हथौड़ा त्यागी तो कुत्ते के लिए उसने हाँ, मार दिया था वो तो भाई अलग ही कैरेक्टर है यार। वो बंदा तो सही बंदा है, मतलब सही बंदा नहीं है, मतलब साइको सही साइको था। बोले हाँ एक तरह से। जब वो उसके जो कजिन होते हैं वो जोक सुनाते हैं कि चिकन खा रहे थे तो उनकी बहनों ने टांग उठा के दी। वो वाला जो बंदे को ऑफेंसिव लगा, इतना ऑफेंसिव लगा, उसने हथौड़े से खोल दिया तीनों को। हाँ भाई बनता है। हाँ मतलब बनता बनो तो वैसा बनो, बनता वो एक अपने सच के लिए वो लड़ा। तुझे वैसे ही बनना है तेरे को साले। हथौड़ा त्यागी बनने में कोई दिक्कत नहीं है यार, वो अश्वत्थामा था यार। वो नहीं वो पंडित ने उसकी कुंडली बताई थी कि ना इसको दिन में मार सकता, ना रात में, ना कभी ना कभी, ना इसको कोई नहीं मार सकता। हाँ तो उसके बाप ने भी परेशान होकर पूछ रहे थे इसको मारेगा कौन, मतलब ये कैसे मरेगा? खुद ही मरेगा और खुद ही मरेगा। खुद ही मरेगा। जो मार सकते वो ये खुद ही है। बाप भी परेशान हो कैसे मरेगा मेरे बेटे। मरेगा कैसे ये बोलना चाह रहा है। ठीक नहीं, लेकिन भाई कैरेक्टर तो उसका पुलिस वाले का कैरेक्टर नाम क्या था यार, उसका नाम भूल गया मैं यार। अरे अच्छा सा ही नाम था उसका, थोड़ा फनी सा नाम था। फनी सा हाथीराम। हाँ हाथीराम था कुछ ऐसा। हाथीराम मेहता। अरे नहीं छोड़, हाथी था, मतलब हाथी था। हाँ उसके बेटे को उसके बाप के नाम चढ़ाते थे हाथी। हाँ तो वो बंदा ना, मतलब
हाँ ठीक है, टिपिकल पुलिस मैन वाला सीन। हाँ मतलब उसका सीन ये है कि हाँ हमारे यहाँ के पुलिस वाले ऐसे होते हैं। हाँ ये रियल में मतलब उस बंदे ने कैरेक्टर प्ले करा है। ये scene है मारने कि का तरीका, पुलिस वाले का तरीका, पुलिस वाले, बात करने का फिजिक तरीका, भी पुलिस वाला है, फिजिक्स भी पुलिस वाला है यहाँ। और सरों के सामने, अपने सीनियर्स के सामने सब चीज का तरीका। हाँ फटी करता है। जब उसका बेटा जब बंदूक ले जाता है, बंदूक स्कूल में निकाल देता है, हाँ पूछता है, जो वो बंदे से, जिस बंदे की बंदूक होती है, वो बंदा उसको, उसके बेटे को ब्लैकमेल करता है, पता नहीं जो भी करता है, उठा के ले आता है। फिर उसका बाप हाँ हाँ जब वो उसका रिक्शा में नहीं बैठने देता ना, वो वाला सीन मेरे को लगता है लात मार दे। और भाई मैं मतलब मेरे को इतना रिलेटेबल फील हुआ ना, मैं तो रिलेटेबल नहीं कहूंगा लेकिन इसकी लात खाई है। अबे सुन तो ले रुक जा, मैं लात रिलेट कर रहा है यार, रिलेट नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे हम उसका, मैं उसका उसके बेटे की तरह रिलेट करता। उसका बेटा जैसे मतलब वो फील नहीं करता कि हाँ हमारे लिए जो बुलीज होते ना, वो मतलब ऐसे होते थे ना कि हमारी बुली की बात कर रहा हूँ कि जैसे हम अपने घर वालों को नहीं बता सकते कि ये बंदा ऐसा है, ये करता है मेरे साथ, लेकिन अगर हम बता देते या ये बंदा कर रहा है ऐसा, तो हमारे घर वाले हमारी गांड तोड़ते। हमारी गांड नहीं तोड़ते। पता नहीं भाई मेरे तो तोड़ते। तू ही क्यों गया? ये बात भी है। तू ही क्यों गया उसके पास? लेकिन उसका बाप, जब तेरे को पता है वो उसका ऐसा। केस ये था ना, उसका बाप पुलिस वाला था, उसने हैंडल कर ली हाँ, चीजें। उसका बाप पुलिस वाला था और दूसरा उसका बाप समझदार भी था। समझदार था, उसने हैंडल कर ली चीजें और अच्छा था। मतलब सीन मेरे को सही लगा, उसने जिस तरीके से हैंडल करी चीजें, जिस तरीके से बुली हैंडल करा यार था अच्छा भाई। उस बंदे को लेके मार, चल हटा छोड़, हो गया। पाताल लोक सेकंड सीजन जब आएगा, पाताल लोक सबसे बढ़िया तेरे इंडियन में और मतलब ओवरऑल। सो ये कट के बाद ही आएगी वीडियो, वैसे भी एकदम से तो ऊपर तक दिखेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सो एट द एंड इस पॉडकास्ट को हम यही ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हालांकि इस चैनल का जो है होस्ट, एक्चुअल जो होस्ट है वो मैं हूँ, लेकिन मैं अपना स्टार्टिंग का इंट्रो और एंड का जो क्या बोलते हो आउट्रो, स्टार्टिंग का इंट्रो एंड का आउट्रो आपने, अच्छा होस्ट बंदा होता है जिसका चैनल होता है भाई गेस्ट, भाई मैं हूँ गेस्ट, होस्ट और गेस्ट। तो होस्ट मैं हूँ हालांकि, लेकिन जो मेरा स्टार्टिंग का इंट्रो होता है और एंड का जो आउट्रो होता है वो मैं अपने गेस्ट से करवाता हूँ, क्योंकि मुझे जो ये जो पार्ट है ना पूरी वीडियो का, शुरू से लेकर एंड तक में, शुरू और एंड ही सारा सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो इसके लिए हमारे गेस्ट करेंगे इस वीडियो का एंड। hello. Okay, so this was all पॉडकास्ट को ही एंड करते हैं। we'll come back for next time with some new topic। तो बोला नहीं जा रहा वैसे, लेकिन this was all for this podcast। we'll meet you next time if you're really watching। और अगर हमारी कोई ऑडियंस है तो वैसे पता नहीं व्यूज कितने आएंगे, ठीक है, कोई 2 ही व्यूज आए, वो मैं हूँ, 1 व्यूज तो मैं हूँ, 1 लाइक मतलब लाइक भी मेरा है। तो प्रीमियर के समय मैं ही देख रहा था। 2 व्यूअर्स अपने आप से बात कर रहे हैं, 2 ऑडियंस 2 यही बैठे हैं। चल ठीक है, चल कोई नहीं, ओके बाय, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।